गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीएससी पार्ट सेकंड की आज की ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स। जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्केन्स, उसके नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन। केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स में सबसे पहले अपन देखते हैं रिडक्शन। यहाँ पर जो रिडक्शन की बात है उसमें अपन जानते हैं कि नाइट्रो एल्केन है, उनके लिए रिडक्शन के लिए अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट हैं वो अपन काम में लेते हैं। जैसे नाइट्रो एल्केन का जो रिडक्शन है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, धातु अम्ल या उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के द्वारा भी अपचयन करते हैं और इसके अपचयन से अपने को प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर अपन देखें कि RnO2, इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी काम में लेते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसके अलावा अपन धातु अम्ल भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सोडियम अमलगम व यहाँ पर HCl काम में ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण द्वारा भी इसका अपन रिडक्शन करवाते हैं और इस रिडक्शन के द्वारा अपने को RnH2 यहाँ पर एमीन प्राप्त होता है। और इसके साथ में ही यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस नाइट्रो समूह का रिडक्शन होगा तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन एटम है उनकी जरूरत होती है और इस तरीके से नाइट्रो एल्केन्स का एमीन के अंदर रिडक्शन हो जाता है। दूसरा यहाँ पर अपन देखते हैं नाइट्रो एल्केन में ही, इसके अंदर अपन देखेंगे कि यदि नाइट्रो एल्केन का जो अपचयन है वो धातु के साथ अपन उदासीन माध्यम में करवाते हैं, तो जैसे RnO2 यहाँ पर जिंक और NH4Cl उदासीन माध्यम में करवाएंगे तो यहाँ पर RnHOH प्लस H2O और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन के द्वारा इसका रिडक्शन होता है और यहाँ पर अपने को हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं, जिसका अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2NO2 और यहाँ पर इनका अपन रिडक्शन करवाते हैं जिंक और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं CH3 CH2NHOH प्लस H2। तो इस तरीके से हाइड्रोक्सिल एमीन है वो अपने को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर इसको दूसरी मेथड के अंदर अपन देखें कि यदि अपन इनका जो रिडक्शन है वो स्टेनस क्लोराइड और कंसंट्रेट HCl के द्वारा भी करवाते हैं तो भी अपने को हाइड्रोक्सिल एमीन ही प्राप्त होते हैं और इसके अलावा अपने को एल्डोक्सिम भी प्राप्त होता है, जैसे RCH2NO2 और यहाँ पर SnCl2 और कंसंट्रेट HCl, इसकी प्रेजेंस में भी अपन इसका रिडक्शन करवाते हैं तो RCH2NH2 प्लस यहाँ पर हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर आप देख रहे हो अलग अलग जो रिजेंट होते हैं उससे अलग अलग रिजेंट के साथ में अपने को अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं वो प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सॉरी एसिटिल्डोक्सिम है तो RCH डबल बॉन्ड NOH, तो इस तरीके से यहाँ पर भी एमीन प्राप्त होते हैं।
तो ये नाइट्रो एल्कीन है, नाइट्रो एल्केन है उसके अलग अलग जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट में अपने को इस तरीके से अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं उनका फॉर्मेशन होता है। जैसे आप यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो एक कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, उनके द्वारा अपने को एमीन प्राप्त होती है। यहाँ पर जिंक और ये जो अमोनियम क्लोराइड है जो यहाँ पर न्यूट्रल मीडियम है, उस न्यूट्रल मीडियम के अंदर अपने को हाइड्रोक्सिल एमीन प्राप्त होते हैं, ये इसका एक एग्जाम्पल है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्टेनस क्लोराइड है और यहाँ पर कंसंट्रेट HCl है, उसकी प्रेजेंस में अपने को एमीन और एल्डोक्सिम भी प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग मेथड रिजेंट के द्वारा अपने को अलग अलग रिएक्शन होती हैं और अलग अलग अपने को प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर उसके बाद में अपन देखते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो किस तरीके से हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अपने को प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर ये भी है कि जो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है, यदि उनको 85% एस्टोसोफोर के साथ में यदि अपन उसको उबालते हैं तो जल अपघटन होकर के यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल और हाइड्रोक्सिल एमीन है वो अपने को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो रिएक्शन है वो अपन पढ़ते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो देखिए हाइड्रोलाइसिस में यहाँ पर जो एल्केन नाइट्रो है, नाइट्रो एल्केन है, यदि अपन उसको एस्टोसोफोर और HCl की प्रेजेंस में उसको अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये जो है ये अपने को इस तरीके से RCHO प्लस यहाँ पर इस तरीके से हाइड्रोक्सिल एमीन है, इसके अंदर इसका जल अपघटन हो जाता है। तो यहाँ पर अपन यूं भी कह सकते हैं कि नाइट्रो एल्केन है, उस नाइट्रो एल्केन के जल अपघटन से अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त होते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए CH3 नाइट्रोएथेन, और नाइट्रोएथेन को यहाँ पर अपन एस्टोसोफोर और HCl के द्वारा भी अपन इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर CH3 और COOH प्लस यहाँ पर ये NH2OH इस तरीके से अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये जैसे नाइट्रो एथेन है उसके द्वारा भी अपने को एसिटिक एसिड प्राप्त होता है। ये तो हो गई, यहाँ पर बात कर रहे हैं प्राथमिक की, यहाँ पर भी सॉरी अपन ऐसे लिख सकते हैं RCH2, ये 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है, ये भी 1 डिग्री नाइट्रो एल्केन है। तो 1 डिग्री नाइट्रो जो एल्केन होते हैं उनका हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अपने को इस तरीके से एसिड प्राप्त होते हैं। यदि अपन बात करें 2 डिग्री नाइट्रो एल्कीन की, तो 2 डिग्री नाइट्रो एल्कीन है उनका भी अपन HCl के साथ में यदि उनको अपन गर्म करते हैं तो वो भी जल अपघटित होकर के कीटोन देते हैं और नाइट्रस अम्ल और H2O का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पर अपन देख सकते हैं RCrCHNO2, और यहाँ पर इनको भी अपन कंसंट्रेट HCl के साथ में इसको अपन गर्म करते हैं तो यहाँ पर अपने को प्राप्त होता है RCr डबल बॉन्ड O प्लस N2O प्लस H2O। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पर कीटोन प्राप्त होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राथमिक नाइट्रो एल्केन और यहाँ सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है, उनके द्वारा अपन उनके हाइड्रोलाइसिस के द्वारा अपन एसिड का और जो कीटोन है उनको अपन सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये इनकी जनरल जो हाइड्रोलाइसिस की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन इस तरीके से दी गई। उसके बाद में अपन जो थर्ड है वो अपन देखते हैं नाइट्रो एल्केन में चलायवता, टोटोमेरिज्म इन नाइट्रो एल्केन।
टोटोमेरिज्म। देखिए टोटोमेरिज्म अब की बार ये एक अलग टॉपिक सा है। अपन जनरली ये पढ़ते हैं कि जो टोटोमेरिज्म है वो कीटो और इनोल में ही पाई जाती हैं, जिसमें कीटो फॉर्म है वो इनोल फॉर्म में चेंज हो जाती हैं और इनोल फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और यहाँ पर ये अपन ने खूब देखा है इस तरीके से कि सी डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से ये कीटो फॉर्म है और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये OH ये इनोल फॉर्म है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये कीटो फॉर्म है और यहाँ पर ये इनोल फॉर्म है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म के अंदर और इनोल फॉर्म कीटो फॉर्म के अंदर चेंज होती रहती है। ये अपन जनरली कीटो और इनोल में देखते हैं। यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं टोटोमेरिज्म, वो नाइट्रो एल्केन में पढ़ रहे हैं। तो जो नाइट्रो एल्केन है वो भी इस तरीके से हाइड्रोजन और डबल बॉन्ड के ट्रांसफर से एक अवस्था से, जिसको अपन बोलते हैं स्यूडो एसिड स्टेट, और स्यूडो एसिड स्टेट से ये एसी स्टेट के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। एसी स्टेट है वो स्यूडो एसिड स्टेट, और स्यूडो एसिड स्टेट है वो एसी स्टेट के अंदर चेंज होते रहते हैं और वहां पर टोटोमेरिज्म चलती रहती है। तो यहाँ पर जैसा कि अपन कीटो इनोल में जिस तरीके से देखते हैं, उसी तरीके से जो नाइट्रो एल्केन है उसके अंदर भी अपन यूं देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे CH2H, यहाँ पर N, डबल बॉन्ड O और O। यहाँ पर आप जानते हैं कि नाइट्रो एल्केन की इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है और इस तरीके की स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर ये अपन देखेंगे कि ये इस तरीके से और यहाँ पर ये ऐसे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये O माइनस और यहाँ पर अपन देखेंगे O माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक जो अवस्था है वो दूसरी अवस्था में जा रही है। और यहाँ पर जैसे कीटो इनोल में डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर भी इस तरीके से ये डबल बॉन्ड और ये यहाँ पर अपन हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो स्टेट है इसको अपन बोलते हैं स्यूडो एसिड स्टेट, और ये जो स्टेट है इसको अपन बोलते हैं एसी स्टेट, या इसको अपन बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, और इसको अपन बोलते हैं आइसो नाइट्रो स्टेट भी कहते हैं इसको, और आइसो नाइट्रेट स्टेट भी कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा जो इसका नाम होता है वो है आइसो नाइट्रो स्टेट। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों हैं, ये कीटो, जिस तरीके से कीटो इनोल है उस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर OH ग्रुप आ रहा है, जैसे यहाँ पर C डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। तो ये एक दूसरे में टोटोमेरिज्म शो करते हैं। तो ये एक आपके लिए नई चीज हो गई कि टोटोमेरिज्म है वो कीटो इनोल के साथ साथ इस तरीके से जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं उस नाइट्रो कंपाउंड में भी इस तरीके की जो आइसोमेरिज्म है, जो टोटोमेरिज्म है, और जो जिसको अपन करते हैं काइनेटिक आइसोमेरिज्म है, वो इनके अंदर पाई जाती है। और उसके अंदर पाए जाने के कारण से ये यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो नाइट्रो कंपाउंड हैं उनके भी अपने को सोडियम लवण प्राप्त होते हैं, और वो जो सोडियम लवण प्राप्त होते हैं उनका भी यही रीजन होता है कि यहाँ पर इस तरीके की दो समायोता है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रो कंपाउंड होते हैं वो नाइट्रो कंपाउंड सोडियम जो NaOH है उस NaOH के साथ में घुल करके भी
यहाँ पर सोडियम लवण का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप यूँ समझ सकते हैं CH3 और यहाँ पर N डबल बॉन्ड O माइनस और ये प्लस। यदि यहाँ पर अपन क्षार डालते हैं तो क्षार इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल्स और H2 मॉलिक्यूल्स के अंदर अपन देखेंगे CH2 माइनस N डबल बॉन्ड O और ये प्लस और यहाँ पर ये क्या है माइनस। और इसके अंदर देखेंगे अपन CH2 माइनस के लिए यहाँ पर यदि अपन सोडियम लवण यदि इसमें अपन डालते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ये जैसे यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो जैसे ये क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड N और N के साथ में ही यहाँ पर NO2 Na प्लस, या इसको अपन यूँ कह सकते हैं कि जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड N और यहाँ पर ये O माइनस और ये प्लस और यहाँ पर O माइनस है उसके साथ में ये Na प्लस, तो ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो CH2 डबल बॉन्ड NO2, यहाँ पर NO2 है, इसके ऊपर यहाँ पर माइनस है, जैसे यहाँ पर O माइनस और O माइनस और यहाँ पर क्या है Na प्लस, तो ये प्लस और माइनस तो क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर एक माइनस रहेगा, उस माइनस के साथ में ये सोडियम लवण। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो नाइट्रो एल्केन होते हैं उस नाइट्रो एल्केन को यदि अपन NaOH के विलयन के अंदर अपन उसको रखते हैं तो NaOH के विलयन के ऊपर रखने पर अपने को यहाँ पर सोडियम लवण प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हो कि सोडियम लवण का जो फॉर्मेशन है वो भी अपन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि नाइट्रो समूह है उसका -I इफेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है, और उस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण से यहाँ पर जो अल्फा कार्बन पर जो अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी एसिडिक नेचर होती है, और वो एसिडिक नेचर होने के कारण से वो जैसे ही उसके अंदर अपन क्षार डालते हैं तो वो एसिडिक हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और रिमूव होकर के H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होकर के वहाँ पर सोडियम साल्ट है उसका फॉर्मेशन होता है। दूसरा अपन यूं भी कह सकते हैं कि ये जो अवस्था है यहाँ पर ये जो कार्बोनाइन बनता है जिसके हाइड्रोजन के उसके निकलने से, तो यहाँ पर ये है, ये भी अपन देखेंगे कि इस तरीके से ये है, वो भी इस कंडीशन में यहाँ पर रेजोनेंस करता है और उस रेजोनेंस के द्वारा यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस तरीके से ये रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर स्टेबल आयन बनता है, और स्टेबल आयन बनने के कारण से ही यहाँ पर ये क्षार के साथ में रिएक्शन करके इस तरीके का आयन का फॉर्मेशन करता है जो अल्टीमेटली फिर सोडियम साल्ट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि अपन यदि अपन कहीं पर भी नाइट्रो एल्केन के रिएक्शन करवाते हैं और उस रिएक्शन के दौरान यदि उसमें अपन क्षार डालते हैं तो उसके द्वारा भी अपने को सोडियम लवण का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से अपन ने ये 2-3 रिएक्शन पढ़ी हैं यहाँ पर, नाइट्रो एल्केन का रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस और टोटोमेरिज्म इन नाइट्रो एल्केन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरीके से कंपाउंड हैं, इनके किस तरीके से आगे भी ये केमिकल रिएक्शन देते हैं, तो वो आगे की केमिकल रिएक्शन अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इनके पढ़िए। थैंक यू।